मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम आपसे 103 को देखते हैं और UOU यानी कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के जो 10वां चैप्टर चल रहा है आपका। इसमें हम क्या करना है, थे रस यानी कि थीसा रस को देखना है और इसे कहीं ना कहीं आपके कहीं ना कहीं चीज़ों को लेके चलना है। तो सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है ज़्यादा से, और वीडियो को यानी कि टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है। इसे कहा यानी कि जो आम जब आप भाषा में चलते रहोगे थीसिस कहते रहते हैं, पर कहीं ना कहीं वर्डिंग क्या है यानी कि यूनिट नंबर 4 लेसन नंबर 10 और इसे क्या कहेंगे, थी सा रस। ठीक है, इंग्लिश में थे सा रस। ठीक है, अब सब कहीं ना कहीं यानी कि वाक्यांश का एक ऐसा संकलन है जिसमें कहीं ना कहीं क्या है, यानी कि शब्दों के मध्य जो संबंधित जो चीज़ें हैं और पदानुक्रम संबंधित और अन्य संबंधित को दर्शाता है। किसके रूप में दर्शाता है, शब्दों के कहीं ना कहीं समानता संबंध, पदानुक्रम संबंध और अन्य संबंधों को दर्शाने का काम करता है। इस संबंध के बारे में यानी कि जो चीज़ें हैं वो आपको पहले से पता होगी थोड़ी सी, यानी कि जो कहीं ना कहीं प्रयोग होने वाला सूचना का भंडारण है और पुनः प्राप्ति के लिए कहीं ना कहीं एक मानक शब्दावली के रूप में किया जाता है। किसके रूप में, एक मानक रूप के रूप में। और कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है शब्दावली नियंत्रण का उपकरण है। क्या है, यह आपका शब्दावली नियंत्रण उपकरण है। ठीक है, जिसका प्रयोग कहीं ना कहीं सूचीकरण एवं अनुकरण यानी कि अनुकरणिक के रूप में किया जाता है। अब आपका आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन ने के द्वारा आपके कहीं ना कहीं थियोसारस की संरचना और कार्य के आधार पर सबसे जो व्यापक परिभाषा दी है वो क्या दी है, उन्होंने कहा गया है यानी कि थियोसारस एक शब्दावली नियंत्रण उपकरण है। क्या है, एक शब्दावली नियंत्रण उपकरण है जो लेखों और यानी कि उपयोगकर्ताओं के प्राकृतिक भाषा के पद और अधिक यानी कि अधिक नियंत्रण क्या है और सटीक भाषा या कृत्रिमन भाषा यानी कि आपके जो कृत्रिमन भाषा में अनुवाद करने में प्रयोग की जाने वाली चीज़ें है उसमें प्रयोग करने वाली संरचना को संदर्भ में मानक कहा जाता है। क्या यानी कि मानक रूप में कहा जाता है। अब मानक रूप में कहीं ना कहीं इससे और क्या चीज़ें लेके चलेंगे, इसके अनुसार जो चीज़ें हैं विशेष क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले अर्थ के आधार पर जो चीज़ें हैं सामान्य रूप में संबंधित शब्दों को और एक नियंत्रण गतिशीलता की बात करता है। तो ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। अब आते हैं यानी कि इसके इतिहास की बात लेके चले थोड़ी सी। तो इतिहास कहाँ से आ जाता है, तो इतिहास आपका आ जाता है यानी कि इसका थेस यानी कि सारस का जो उपयुक्त शब्द है वो कहाँ इससे आपका आ जाता है, ये आपका आ जाता है थेसा रसूस शब्द का यानी से माना जाता है, जिसका अर्थ क्या है, ज्ञान का भंडार। क्या अर्थ है, ज्ञान का भंडार, ग्रह या खजाना। प्रथम बार कहीं ना कहीं थेसारस के निर्माण में का श्रेय किसे जाता है, श्रेय जाता है आपका पीटर मार्क रोजेट। ठीक है, रोजेट को जाता है जो कहीं ना कहीं उन्होंने कहीं ना कहीं कब करा था, 1825 में। कब करा था, 1825 में। और उनकी यानी कि उसकी बुक का नाम क्या था, बुक का नाम भी आपसे पूछ लेता है, थेसारस ऑफ इंग्लिश वर्ड एंड पर। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा शीर्षक में यानी कि शीर्षक जो शब्द है ये आपको इस तरह से मिलेगा। अब कहीं ना कहीं आगे चलते 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 कुछ मानकों के यानी संस्थानों ने थेसारस जो है आपका निर्माण के लिए मानक का निर्माण किया। जैसे आपका क्या आ जाएगा, ISO 2788 जो है। और ISO क्या है, ISO की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यानी कि आपका क्या है, इंटरनेशनल
नेशनल स्टैंडर्ड फॉर मोन्यूगल थेसरिंग फॉर इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। ठीक है। दूसरा आपका आ जाएगा ISO 25/1964 इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है। एंड इंट्रोप्रिटिडिटी विद अदर वोलेब्रेंस। ठीक है। तो ये आपके आ जाएंगे। फिर आपके आ जाएगी कार्य, यानी इसके कार्य क्या हैं। कार्य आपको देखने को मिलेगा भाई, किसी भी विषय के क्षेत्र में विभिन्न विषय को प्रदर्शित करने हेतु पदों की अनुक्रम भाषा का एक मानक शब्दावली प्रयोग कर दिया जाता है। फिर प्रालेख के विषय में वस्तु का वर्णन करने के लिए शब्द का आ जाती है। फिर उपयोगकर्ताओं के उन प्रश्नों को ठीक से तैयार करने की मदद करता है। और इसके बाद आ जाएगा पदों के बीच संदर्भ में एक प्रणाली प्रदान करने, जिससे कहीं ना कहीं सुनिश्चित हो सके कि समार्थ शब्दों के एक यानी कि समुच्चय केवल एक ही पद के अनुसार चल रहा है। तो ये सब आपको चीज़ें कार्य के रूप में देखने मिलेगी। फिर आपकी आ जाती है संरचना। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे जल्दी जल्दी पढ़ा रहे। देखो मैं इसलिए थोड़ा सा ये करता हूँ कि आपको लिखने में थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा वेस्ट हो जाता है और वीडियो लंबी हो जाती है। ठीक है। जब आपको क्या है चीज़ें सुनाई दे रही है तो आप क्या लिख सकते हो। तो उस चीज़ में जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो मैं लिख के ज़रूर बताता हूँ। तब संरचना में क्या आ जाएगा, सबसे पहले आपका है 3 भागा में बांटा हुआ है। चुनने योग्य पद, फिर आपका आ जाएगा ना चुनने योग्य पद, योग्य पद, फिर आपका आ जाएंगे पदों के मध्य संबंध। ठीक है। अब इसके अंतर्गत भी आपको 2 चीज़ मिलेंगी, यानी कि आपका पदानुक्रमिक संबंध, इसमें क्या हो जाएगा गैर पदानुक्रमिक संबंध। तो चुनाव ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है। अब इसे चलेंगे कैसे कैसे। सबसे पहले आपका आ जाएगा चुनाव, यानी कि चुनने योग्य जो पद आते हैं उसमें कहीं ना कहीं ऐसी जो कहीं ना कहीं ऐसी अनुक्रमिक और सूचीकरण और कहीं ना कहीं खोजे हेतु प्रयोग में लाए जाने वाले तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें क्या आती है चुनाव के, यानी चुनने योग्य पद को कहा जाता है। अब इसमें कहा जाती है जो इसमें कहीं बड़े अक्षरों का या मोटे अक्षरों का प्रदर्शन करा जाता है। किसने अक्षरों का, यानी कि जैसे आपका कैपिटल लेटर में, यानी कि सारी की सारी चीज़ें, जैसे आपका क्या मेरा नाम है आशीष, तो इस तरह से कहीं ना कहीं कैपिटल लेटर में। ठीक है। क्या आ जाएंगी सारी की सारी चीज़ें कैपिटल लेटर में। फिर आपका आ जाएगा ना चुनने योग्य, यानी कि ना चुनने योग्य में ऐसे पद होते हैं जिसका प्रयोग कहीं ना कहीं अनुक्रमण या अन्य ऐसे करना वर्जित होता है जिससे कहीं ना कहीं मिलते जुलते अर्थ हो। जैसे कि आपका आ जाएगा मोटर व्हीकल आ जाएगा, आपका ऑटोमेटिक कार, जैसे आपका क्या है सीधे सीधे एग्जांपल, जैसे आपका सही एग्जांपल दे रखा है आपकी बुक में भी, ऑटोमेटिक कार है, ट्रक्स है, तो ये किस में आ जाएंगे यूज़ ऑफ मोटर यानी कि व्हीकल्स में आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं है तो यानी कि ऑटोमोबाइल के तो यानी कि मोटर व्हीकल्स के, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें क्या है मिलते जुलते वर्डों के रूप में आपको देखने के लिए मिलेंगे। फिर आपका आ जाएगा रिलेशन बिटवीन टर्म्स, यानी कि पदों के मध्य संबंध, यानी कि आपका आ जाएगा पदों के मध्य संबंध आपका आ जाएगा। पदों के मध्य संबंध में क्या हो जाता है, जो आपके जो कहीं ना कहीं पदों के मध्य संबंध होते हैं जो प्रदर्शित करते हैं, और उसमें क्या करता है, यानी कि जो संबंध
किसी भी चीज़ को कहीं ना कहीं समझाने का और किसी चीज़ को लेके चलने का कार्य कर रहे हैं, उसकी बात करते हैं। जैसे आपका क्या है, बिग कैट लॉयन, यानी कि बिग कैट लॉयन, इस तरह की जो चीज़ें हैं आपका क्या हो जाएगा। और आपका आ जाएगा यानी कि ब्रेन, फिर आपका आ जाएगा आपका इंडियन ओशन, ओशंस। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, चीज़ों को लेके चलने का काम करता है। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा गैर पदानुक्रम। गैर पदानुक्रम में क्या आ जाएगा, जैसे आपका क्या है, गैर पदानुक्रम जो ऐसे पद यानी कि जो ऐसे पदानुक्रम संबंध ऐसी चीज़ें होती है जो गैर पदानुक्रम संबंध को यानी कि दो भागों में बांटे, सामान्य संबंध और सहयोगी संबंध। सामान्य संबंध यानी और सहयोगी संबंध क्या है, आमतौर पर यह यानी कि पसंदीदा पदों को और चीज़ों को लेके चलने के काम करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा चीज़ें कहीं ना कहीं थेसिस यानी कि थेसारस के, और कहीं ना कहीं विषय चीज़ों का सारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर नंबर 10। अब इसके लास्ट क्वेश्चन बचते हैं, क्वेश्चन आंसर को देखते हैं और ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।